हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल @ जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, 2025 का बस एक ही संकल्प जो नहीं कर पाए सब इस साल में करेंगे। हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी आकांक्षाएं, सारे कार्य को किसी भी कारणवश अब तक नहीं कर पाए, सबको पीछे छोड़कर बस एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक विचार के साथ आगे बढ़ो। 2025 वह समय है जिसमें हमें अपने सारे अधूरे कार्यों को पूरा करना ही है। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। 2025 का बस एक ही संकल्प जो नहीं कर पाए करना ही है। बस एक विचार के साथ आगे बढ़ो। हमें अपने सारे अधूरे कार्य को पूरा करना है, चाहे कारण कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी रही हों। हम क्यों नहीं कर पाए, बीती ताई विसार के आगे की सुधि लेव वाली बात का ध्यान रखते हुए बस हमें करना ही है, सफल होना ही है, सफलता प्राप्त करनी ही है। ये उद्देश्य लेकर आगे बढ़ो। सारी बातें, सारे गिले शिकवे, सारी समस्याओं, सारे मनभेद मतभेद सब पीछे छोड़ दो। जो भी मुश्किल आई पहले के सालों में, जो परेशानियां आई, सबको भुलाकर नए इरादों, नए वादों के साथ नए साल में अपनी सारी क्षमता और मेहनत का उपयोग करके बस एक लक्ष्य, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक ही संकल्प, सफल होकर दुनिया को दिखाना है, दिखाना ही है, सफलता प्राप्त करके बस इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ो। क्या कमियां रह गई पहले के सालों में, उन सब बातों के बारे में गहन अध्ययन करो। क्यों असफलता मिली, उन सब का भी गहन अध्ययन करो। क्या कारण है कि जो हमें हमारे लक्ष्य को रोक रहे थे, क्या परिस्थितियां थी जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। सारी सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याओं, सारे दुखों को एक किनारे करो, बस एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ो। कुछ भी हो, हमें 2025 में सफलता का झंडा गाड़ना है। बस उसमें ही अपना सारा ध्यान लगा दो। भूख प्यास नींद चैन सबका परित्याग करो। बस एक लक्ष्य जब तक हम पूरा नहीं कर लेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। जब आपका इरादा संकल्प मजबूत होगा तो आपको कोई भी परेशानियां घेर नहीं पाएंगी और आपके बीच कोई रुकावट नहीं आएगी। बस आप एक स्वच्छंद दौड़ लगा दो कि बस बहुत हो चुका, बहुत हो गई प्रॉब्लम, बहुत हो गई परेशानियां, बहुत हो गए गिले शिकवे, सबको मात देना है। बस 2025 में कुछ करके दिखाना है। दोस्तों, आप जरा गंभीरता से सोचो, आखिर हम कमज़ोर क्यों रह गए, क्या कारण थे। या जो भी गरीब हैं, गरीबी में ही जीवन यापन कर रहे हैं। गरीब लोगों का जीवन बद से बदतर कर देती है। सोचो, आखिर गरीबी नामक कीड़ा हमारे पीछे क्यों आया है, क्यों आता है। उसका सबसे बड़ा कारण, गरीबी के पीछे हम जीने को आश्रित हो जाते हैं, मतलब हम उसके आदी हो जाते हैं। हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि हम तो गरीब ही पैदा हुए, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम क्या करें। हम बस इन्हीं सब प्रॉब्लम में ही उलझे रहते हैं। हमें ज़रूरत होती है उन सारी समस्याओं से बाहर निकलने की। जब हम असलियत में स्वीकार करेंगे तो हम गरीबी नामक कीड़े को छोड़ पाएंगे। दोस्तों, जब तक हम इससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम गरीबी लाचारी में ही अपने आप को पाते रहेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा ही नहीं होती इन सब से बाहर निकलने की। एक बार, बस एक बार इस गरीबी को और लाचारी नामक कीड़े को परित्याग करो, बाहर निकलने का प्रयास करो। बाहर निकल कर देखो, आपको सारी समस्याओं का जवाब मिल जाएगा और आपका रोना धोना सब सच्चाई को फील करोगे तो सब ये लाचारी, रोना धोना सब अपने आप गायब हो जाएगा। बस एक बार एक ध्यान लगा दो कि नहीं नहीं रहना मुझे इस गरीबी और लाचारी में। बस एक बार प्रयास करो, उठकर देखो, उठाकर फेंक दो इन सब गरीबी और लाचारी रूपी कीड़े के आवरण को। बाहर निकल कर देखो कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। बस एक छोटा सा प्रयास, बस एक प्रयास ही आपको नई रोशनी, नई दिशा जरूर देगा। बस आगे बढ़ो, कुछ करके गुजरने की तमन्ना के साथ। आगे पीछे मत देखो, बस आगे बढ़ो पूरे तन मन धन से। बस आपकी कोशिश ही आपको सारी परिस्थितियों से बाहर कर देगी। दोस्तों, जीवन में कुछ भी काम कठिन नहीं होता है, बस हमारे
संकल्प की कमी रहती है। एक बार ठान कर देखो आप क्या नहीं कर सकते हो, आपसे क्या नहीं हो सकता। बस लाचारी और बेबसी का तमगा छोड़ दो। क्या आपको मालूम है नहीं है कि एक माझी ने पूरे लंबे पहाड़ को सिर्फ एक छीनी और हथौड़ी से ही तोड़ डाला, और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि पूरे पहाड़ का पूरी तरह से खात्मा नहीं कर दिया। क्या उसके पास प्रॉब्लम नहीं था? जिस तरह उसने उसकी बीवी को मौत हो गई उस पहाड़ से, फिर भी वह कमज़ोर नहीं हुआ। वह भी गम लेकर बैठ जाता और बेबसी लाचारी से बोलता कि यही हमारे कर्म में था। नहीं, उसने प्रण किया कि हम इस पहाड़ को ही ख़त्म कर देंगे ताकि दूसरे को फिर से ये प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। क्या आप एक नॉर्मल इंसान सोच सकता है कि छीनी और हथौड़ी से इतना बड़ा काम कोई कर सकता है? बस यदि आपके इरादे मजबूत हों, सफ़र कितना भी कठिन हो, आपकी मंजिल मिलेगी ही। मंजिल मिलना तय है। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी क्या थे? उनके जेब में 500 रुपये नहीं थे, लाचारी और गरीबी थी, पर उनका इरादा मजबूत था और अपने मजबूत इरादों और हौसले के कारण ही धीरू भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक बने। आप सोचो, क्या ये सब संभव है? बिल्कुल संभव है। जब हमारे इरादे नेक हों, हौसले मजबूत हों, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। इसी तरह से टाटा, बिरला, एयरटेल के मालिक जब एक साइकिल की दुकान से काम स्टार्ट करने वाले मित्तल साहब को आप कल्पना करो कि क्या कोई पंचर बनाने वाला इंसान इतना बड़ा आदमी बन सकता है? बिल्कुल। जब आपके हौसले और इरादे मजबूत हों तो आपको समस्याएं नहीं, आप समस्याओं को मात दोगे। आप देखो, जो बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं हमारे देश में, उनके पास क्या संसाधन थे? आज जो उनके पास संसाधन है, क्या वो पहले थे? क्या उनके पास ये सब भी संसाधन पहले थे? आप जैसे साधारण इंसान थे। उनकी सोच और काम करने की ताकत और उनके जज्बों ने ही उन्होंने धनवान बनाया। क्या उनके पास समस्या नहीं थी? बिल्कुल थी, पर उन्होंने समस्याओं को का गाना ही नहीं गाया कि अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं। बस उन्होंने संकल्प के साथ काम किया और आगे बढ़ते गए। तब तक उन्होंने काम किया जब तक कि उन्हें सफलता मिल नहीं गई। उन्होंने परेशानी और समस्याओं के आगे घुटने नहीं टेके, बस काम में लगे रहे, बढ़ते रहे, आगे चलते रहे। तब तक आराम नहीं किया जब तक कि वे सफल नहीं हो गए। दोस्तों, बस यही संकल्प के साथ प्रेरणा लेकर हमें भी अब सब कुछ त्याग कर बस आगे बढ़ना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक सफलता हमारा चरण न चूम ले। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ताकि हमको आपसे प्रेरणा मिले और हम इसी तरह की कुछ अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत करते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।